हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, नई नई इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कहने का मतलब ये है कि जो इन दो इक्वेशन से ग्राफ बनेगा और उनकी जो लाइंस से एक ट्रायंगल फॉर्म होएगा, उसके आपको क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। उस वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड उसे क्या करना है? आपको ट्रायंगल को शेड भी करना है। मतलब कि जो ग्राफ बनेगा उसको आपको शेड भी करना है। चलिए इसको देख करके दिखाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। तो पहला काम क्या है कि इन इक्वेशंस के आपको क्या निकालने पड़ेंगे? सॉल्यूशंस। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है x - 1 + 1 = 0। इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। x y, x0 रख लो, एक बार y0 रख लो। ओके, इजी है। एक बार x0 रखो, एक बार y रखो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए x0 रखूंगा तो 0 - y + 1 = 0। माइनस y प्लस का मतलब जाएगा -1, माइनस से माइनस कट होगा, y इक्वल क्या आ जाएगा? 1। ओके, अब क्या रखूंगा मैं? y0 रखूंगा। तो जब x0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 1। ओके, एंड y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x - 0 + 1 = 0। x - 0 + 1 + 1 बचेगा इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, क्योंकि प्लस के 1 इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो y0 रखने में -1 आए x की वैल्यू। अब करते हैं दूसरी इक्वेशंस। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 12 = 0। ओके, चलो एक बार क्या रखेंगे? सॉल्यूशंस रखते हैं इसके भी, वही है। एक बार x0 रखो, एक बार y0 रखो, इजी है। चलो x0 रखूंगा, 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 2y - 12 = 0। 2y माइनस के 12 इक्वल जाके 12, y इक्वल क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई से क्या होगा? 12 को डिवाइड करेगा। जब 2 12 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 6। तो x0 रखने पे y कितना आ रहा है? 6। ओके, एंड नाउ y = 0 रखेंगे तो y = 0 रखेंगे 3x 2 × 0 0 हो जाएगा, -12 = 0। 3x माइनस के 12 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस के 12, तो x कितना आ जाएगा? अब 3 किसको डिवाइड करेगा? 12 को, तो कितना होएगा? 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो ये आ गया आपके इक्वेशंस के पासिंग पॉइंट्स। ओके, एंड नाउ इस पासिंग पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4, तो पॉजिटिव में 4 तक जा रही है और नेगेटिव में -1 तक। पॉजिटिव में 4 तक, 1 2 3 4, एंड नेगेटिव में 1 तक, -1। ओके, इधर -x हो जाएगा, बीच में 0, इधर y होता है, इधर -y। एंड y की वैल्यू 1 तक पॉजिटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव में 6, तो 6 तक जाती है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इस पॉइंट्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन ये है, इसके देखते हैं। 0, 1 कितना है इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट? 0, 1। 0, y की वैल्यू 1, 0, ओके। अब इसके देख लेते हैं। -1, 0, -1, 0, -1, 0। ओके, चलिए इसकी लाइन खींच सकते हैं। जब आप ये ग्राफ पे बनाएंगे ना स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी बनेगा, बहुत ही सही बनेगा। यहाँ थोड़ा मैं फ्री हैंड ग्राफ बना रहा हूँ, तो थोड़ा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट है 0,6। पहले इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, लाइन पे x - y + 1 = 0। अब इसके इक्वेशन के देखते हैं। 0,6, 0,6 ये आ गया, 0,6। ओके, एंड y x के लिए 4 और y के लिए 0, तो ये आ जाएगा, ये आ गया 4,0। इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन बनी 3x + 2y - 12 = 0। तो इसके जो
ये देखो आपका ये बन के आ गया, ये एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई थी, ये क्या बन गया आपका, ये देखो ये क्या बन गया आपका, ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या बन गया आ गया आपका, ट्रायंगल। ओके, तो अब इस ट्रायंगल के क्या पूछे हैं, देखो यहाँ पे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। जो ट्रायंगल फॉर्म होएगा उसे क्या लिखने हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स। तो इसे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो एक ये रहा कोऑर्डिनेट्स, ए मान लो इसे, एक ये रहा, इसे बी मान लो, और एक ये रहा, इसे सी मान लो। ओके, तो इसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट, -1,0। ए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1,0। तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो नहीं इसको रफ कर देता हूँ मुझे। ये जो यहाँ बन के आया इसके ऊपर क्या पूछे हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो ये वर्टिसेस होते हैं, ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं, ये क्या उसे बोलते हैं, वर्टिसेस। इस वर्टिस के क्या पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसके क्या पूछे हुए, कोऑर्डिनेट्स, उसके वर्टिसेस के। तो ए का कितना आया है, -1,0, बी का कितना आया है 2,3, एंड सी का कितना आया है 4,6। देखो बी का ये है, यहाँ पे जाएगा, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये ऐसे ही बनेगा 2,3। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, एंड लाइक करें, शेयर करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हमारी खत्म हो चुकी है। ओके, थैंक यू।